नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा जारी है। राहु राशि फल। जी हां दोस्तों, राहु का क्या प्रभाव रहेगा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तथा तुला लगन और राशि वालों के ऊपर इस वीडियो से चर्चा करेंगे। फरवरी से लेकर सितंबर 20 तक का यह वीडियो आपको राशिफल बताएगा कि राहु आप लोगों के लिए क्या गुल खिलाने वाले हैं, क्या अच्छा करने वाले हैं या कुछ बुरा भी कर सकते हैं। रोहिणी के राहु। जी हां दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र में राहु प्रवेश कर चुके हैं और इसका प्रभाव आप लोगों को हल्के हल्के से मिलना भी शुरू हो चुका होगा। दो पंक्तियां राहु के बारे में, या यूं कहें आप लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति के बारे में, अच्छे राहु बुरे राहु के बारे में यूं कहें तो शुभ राहु अशुभ राहु। अगर आपका शुभ राहु है, आपको पता होना चाहिए कि आपका शुभ राहु है या अशुभ राहु है। अगर आपका शुभ राहु है दोस्तों, तो आप जिंदगी भर आज के इस कलिकाल में राहु का वर्चस्व, राहु का प्रभाव बहुत व्यापक है दोस्तों। यह छलिया प्लैनेट है। छल से देव तुल्य उपाधि ली है, देवों के बीच में आ बैठा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका राहु शुभ होता है, पहले ये बता दें कब शुभ होता है। जो लोग नए हैं, एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते, स्टूडेंट्स है फ्री एस्ट्रो चैनल के, उनके लिए जल्दी से बता दें शुभ राहु और अशुभ राहु की पहचान क्या है, या यूं कहें आपके होरोस्कोप में कब राहु शुभ होता है। जब साफ है शुक्र की राशि में हूं या बुध की राशि में हूं, क्योंकि मित्र होते हैं। जैमिनी राशि और वृष राशि इसमें उच्च के माने जाते हैं। कन्या तुला में भी अच्छा प्रभाव देते हैं। यहां पर हम इसे कहेंगे, इन चार राशियों में तो यह शुभ फल दे ही देते हैं। बल्कि अगर यह त्रिक स्थानों को छोड़कर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, उपज स्थान में बैठे हों, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर पाप प्रभाव से रहित हो, मंगल, सूर्य, शनि इत्यादि की दृष्टियों से दूर हो, इनका संग ना हो, तो यह शुभ राहु कहलाता है। इसके विपरीत राहु जब वृश्चिक में हो, धनु में हो, मीन में हो, इवन कर्क में कुछ हद तक, तो इसे हम कहते हैं कि राहु अशुभ है, अच्छा फल नहीं देने वाला, क्योंकि शत्रु हैं, शत्रु की राशि में है। इसी तरह से ऐसे राहु के ऊपर अगर मैलिफिक ग्रहों का प्रभाव हो, तो यह राहु अच्छा फल नहीं देता और भी बुरा फल देगा। बृहस्पति का प्रभाव हो जाए बुरे राहु पर, या यूं कहें वृश्चिक, मिथुन, वृश्चिक, मीन, धनु, कर्क राशि में बैठे हुए राहु के ऊपर अगर बृहस्पति का प्रभाव हो, तो यह राहु इतना बुरा फल नहीं देता, बल्कि कई बार यह उलट फेर कर देता, अच्छा फल भी दे देता। तो चलिए, ये तो शुभ अशुभ राहु की बात थी। जिन लोगों का राहु दोस्तों बता दें अच्छा होता है, वह डोमिनेट करते हैं हर क्षेत्र में। ज्यादातर जिस एरिया में रहते हैं वहां पे डोमिनेट करेंगे ही करेंगे। कला के क्षेत्र में तो
वहां डोमिनेट करेंगे। पॉलिटिक्स में है तो डोमिनेट करेंगे, इंडस्ट्री में है तो डोमिनेट करेंगे, अगर जॉब में है, नौकरी पेशा लोग हैं तो भी डोमिनेट करेंगे, व्यवसायी हैं तो भी डोमिनेट करेंगे। अगर राहु आपका शुभ है, उच्च का है, मित्र की राशि में, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ प्रभाव में है, अकेला बैठा राहु ज्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी में। जैसा कि राहु शिफ्ट हो चुके हैं, इन करीबन 8 महीनों में यहाँ पर रहेंगे इसी नक्षत्र में, रोहिणी में। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तथा तुला लगन राशि के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा इन 8 महीनों में, इसकी चर्चा अभी करते हैं। इसका इम्पैक्ट राहु का रोहिणी से जब गुजरेंगे, अश्विनी और स्वाति नक्षत्र के अलावा श्रावण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के ऊपर खास तौर से रहेगा। जिन लोगों की मिथुन राशि है या कन्या राशि है, उनके ऊपर भी इसका गहरा और अच्छा प्रभाव रहेगा, यूं कहें सुप्रभाव रहेगा। इनको धन लाभ होगा, यात्रा के योग बनाएगा, इनकी मटेरियल एम्बिशंस पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिनका स्वाति नक्षत्र में जन्म है, अश्विनी नक्षत्र में, श्रावण, उत्तराषाढ़ा इत्यादि में, इन लोगों को धन लाभ भी होगा, सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। और कन्या तथा मिथुन राशि वालों को भी ये अच्छी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। दूसरे जो नीचे लिखी हुई हैं ये 7 राशियां, इनके लिए क्या फल देते हैं वह आप लोगों को अभी विदित होता है। अगर आपका राहु जन्मी तौर से अच्छा नहीं है कुंडली में, तो आपको फाइनेंसिस की दिक्कत दे देता है, पैसे की तरफ से आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि वायु के कारक हैं, अगर आपकी दशा अंतरदशा शुभ है, अच्छी जगह पर बैठे हैं राहु, तो आपको विदेश यात्रा कराते, नहीं तो उसमें हर्डल, किस्मत आपका साथ नहीं देती। यह बुरे राहु की पहचान होती है। खासकर उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है जिनकी दशा अंतरदशा महादशा इत्यादि चल रही हो। तो आप लोगों को राहु की रेमेडीज जरूर करवा लेनी चाहिए, खासकर जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही हो। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चित्रा, रेवती नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं, राहु के इस गोचर में उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कहीं से कोई चीटिंग ना हो जाए, कहीं से किन्हीं की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट ना कर दें। पूर्वा, भाद्रपद, रेवती और चित्रा नक्षत्र खासकर। चलिए अब बात करते हम, ये बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, राहु के बारे में जितना भी कहें बहुत कम है। हम वीडियो की लेंथ इतनी बढ़ा देंगे तो आप बोर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से हम शुरुआत करते हैं मेष लगन तथा राशि वालों के लिए रोहिणी के नक्षत्र में क्या फल देने वाले हैं सितंबर 20 तक। उसके पश्चात राहु आपको बता दें सूर्य के नक्षत्र में शिफ्ट हो जाएंगे, कृतिका नक्षत्र में, तो उसका बाद में जिक्र करेंगे। अभी चलिए शुरुआत करते हैं मेष लगन तथा राशि की। द्वितीय स्थान में शुक्र के घर में टॉरस, मालिक होता है इसका शुक्र। टॉरस साइन लग्जरी का साइन है, देखिए सर, वेल्थ का साइन है, ब्यूटी, लव, ये सारी विलासिता की चीजें, ये सारी टॉरस वृष राशि के अंतर्गत आती हैं। शुक्र इनका मालिक है, तो स्वतः ही राहु जब इसमें होगा, मटीरियलिस्टिक प्लेनेट है, व्यक्ति को एम्बिशियस बना देगा यहां पर बैठकर। दूसरे घर में धन की चाह, धन की लोलुपता बढ़ जाएगी आप में, आपको कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ बैंक बैलेंस नजर आएगा, कुछ
लम्हों में, कुछ महीनों में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बैंक बैलेंस क्यों कम हो रहा है। योर मटीरियल एम्बिशन विल बी ऑन द फोरफ्रंट। उसमें भी धन, परिवार के सदस्यों की कई बार आप होते हैं कि उनकी नहीं सुनते। धन के मैटर्स में आप अपना ही डिसीजन लेंगे, कई बार यह सही होता है। यह डिपेंड करेगा आपका राहु कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो जो भी डिसीजन लें सितंबर 20 तक, धन के मैटर्स को, इन्वेस्टमेंट के मैटर्स को, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, जहां भी फाइनेंस आ जाता है दोस्तों, सलाह लेकर, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ले। कोई नया काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डू टेक एक्सपर्ट एडवाइस, नहीं तो दिक्कत दे देगा। हालांकि मित्र के घर में है, वो तो सभी के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है गोचर में। सेकंड हाउस का इफेक्ट मटेरियल एम्बिशन आपकी पूरी करता है। आप हार्श हो जाते हो जब आपके रास्ते में कोई अड़चन डालता है। आप नहीं पसंद करते कि आपको कोई टोके, कोई आपको रोके। राहु ऐसा स्वभाव बढ़ा देता है, इस तरह के गुण। तो आपको क्या करना है, धैर्य में रहें। अगर आपका राहु, वृष का राहु है आपकी कुंडली में, मेष लग्न राशि वालों, मिथुन का राहु है, तुला का, कन्या का राहु है, चिंता नहीं। फिर तो शुभ राहु गोचर में भी शुभ प्रभाव देगा सेकंड हाउस में। बस दिक्कत यह है कि आपकी फैमिली लाइफ में ज्वार भाटा ना आ जाए, दैट इज इट। यू शुड बी केयरफुल। और मुझे नहीं लगता राहु मित्र क्षेत्रीय होकर यहां पर कोई दिक्कत देता है। स्पीच से दिक्कत हो सकती है आपको, दैट इज इट। धन आएगा क्योंकि मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, आप मटेरियल एम्बिशन को पूरा कर ही लेंगे, दैट इज सर्टेन। और इसलिए भी कर लेंगे क्योंकि आपको एक सूत्र बता देता हूं, यह राहु क्यों मटेरियल एम्बिशंस आपकी पूरी करेगा। आप बृहस्पति को देख रहे हैं, 5 अप्रैल तक आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि दे जाएंगे बृहस्पति। और आपके स्वभाव में भी नरमी रहेगी, दूरदर्शी रहेंगे, जेनरस रहेंगे। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी स्पीच के ऊपर यूं कहें तो बहुत ही बढ़िया प्रभाव रहेगा 5 अप्रैल तक। तत्पश्चात क्या होगा यह आप जानते हैं, जो मैं बता चुका हूं शुरुआत में। तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट फैक्ट कि आपको हार्श नहीं होना अपनी मटेरियल एम्बिशन को लेकर, परिवार में विच्छेद ना हो, दैट इज इट। वायु विकार से आपको कोई दिक्कत हो सकती है, खान पान पर आप नियंत्रण रखें, दैट इज इट। अभी बात करते हैं वृष लगन राशि की। राहु वृष लगन में बहुत बढ़िया, बहुत भला लग रहा है। राहु यहां पर उच्च जैसा प्रभाव देते हैं, मैं तो उच्च का ही मानता हूं दोस्तों। एक्साल्टेड राहु, अगर आपकी कुंडली में शुभ राहु है, वृष में है, मिथुन में है, कन्या तुला में है, और प्रभाव भी बुरा नहीं है इसके ऊपर शनि, सूर्य इत्यादि का, मंगल का, तो यकीन मानिए यह 8 महीने आप लोगों को धन ही धन, पदवी, पोस्ट, प्रमोशन, फॉरेन ट्रैवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं जैसा कि वह पूर्ण करता दिखता है। आप अपने मटेरियल गोल में सक्सेस होते दिखते हैं। पॉलिटिक्स में है तो आपको कोई ना कोई पद मिल जाएगा। कला के क्षेत्र में है तो आप ऐसी कलाकृति पेश करेंगे जो आपकी जीवन की खास कलाकृतियों में से एक कलाकृति होगी। अगर आप सिंगर हैं, ऐसा धुन छेड़ेंगे, ऐसा गाएंगे कि आपको उसके ऊपर खुद ही होगा कि यह मैं कैसे गा गया। कहने का अभिप्राय,
ऐसे वक्त में यह राहु जब लगन में होगा, आपको क्रिएटिव बनाता है। शुक्र कला के कारक भी हैं। शुक्र के घर में राहु क्रिएटिविटी तो देते ही देते हैं, अब मटेरियल एम्बिशन को पाने के लिए एफर्ट्स भी बहुत करते हैं। ऐसे नहीं किसी को राजयोग मिल जाता, डे नाइट मेहनत करनी पड़ती है और राहु आपसे यह मेहनत करवा लेता है क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखता। लगन में बैठकर आपको एक किस्म से एडिक्ट बना देता है। एग्जैक्ट वर्ड राहु के साथ हम यूज किया करते हैं दोस्तों, एडिक्ट। आप सौंदर्य के एडिक्ट हो सकते हो, कला के एडिक्ट हो सकते हो, मटेरियल एम्बिशन है कोई भी, उसके एडिक्ट हो सकते हो। इतना बुरा नहीं है इस वे से, क्योंकि मित्र के घर में शुभ है तो अच्छा फल देगा, कामयाबी देगा, मटेरियल एम्बिशन आपकी पूरी करेगा रोहिणी नक्षत्र में। चलिए अभी बात करते हैं मिथुन लगन तथा मिथुन राशि की। 12वें घर में, जी हाँ दोस्तों, 12th हाउस में राहु बहुत भले तो नहीं होते, पर आप लोगों की किस्मत फिर भी इतनी बुरी नहीं कहूंगा, क्योंकि केतु अभी सही बैठे हुए हैं, राहु उच्च के हैं 12वें घर में, तो कुछ एरिया से आपको फायदा होता दिखता है। कुछ लोगों को कहीं तो फायदा हो रहा है। एक तो बृहस्पति की दृष्टि से आप काफी कहते हैं ना, मिथुन लगन वालों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। मिथुन राशि वालों के लिए भले शनि का ढैया है मिथुन राशि पर, बाहरी स्थानों से लाभ, धर्म कर्म के कामों में अगर आप संलग्न हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, पराविद्याओं में हैं, तंत्र मंत्र में, रिद्धि सिद्धि में लगे हुए, योगा मेडिटेशन में हैं, तो भी आप लोगों को अतुलनीय लाभ होगा, अभूतपूर्व सक्सेस मिलेगी। विदेशों से लाभ होने के योग बनते, विदेश में जॉब मिल सकती है। विदेश में जॉब पाना आज के युग में अच्छा माना जाता है। जब ये शास्त्र लिखे गए थे, वैदिक शास्त्रों की बात कर रहा हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं, तब विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था। तो विदेशों में गमन करने के योग बनते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए विदेश जा सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज भी दे दिया करता है, हालांकि चेकमेटेड बाय जुपिटर्स एस्पेक्ट, बृहस्पति के एस्पेक्ट से राहु कंट्रोल में है। अगर आपके 12वें घर में शुभ प्लैनेट है दोस्तों, शुक्र इत्यादि, तो अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जरूरत से ज्यादा विलासिता की सामग्री मत इकट्ठा करें। अपनी चादर के हिसाब से खर्चा करें, जितना आपका पॉकेट है उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर करें। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का समय अभी नहीं है। कर्जा आपका उतर सकता है, ये बात तय है। दुश्मनों पर आप हावी प्रभावी रहेंगे, मित्र क्षेत्रीय राहु है। धर्म के प्रति आपकी अरुचि रहेगी मई जून के बाद। अभी बृहस्पति का एस्पेक्ट है, तो आपकी इज्जतमान, आपकी सोसाइटी में शोहरत, सब कुछ मेंटेन रहेगी, चिंता की बात नहीं। कुल मिलाकर मिला जुला फल देने वाला है राहु आपको। राहु की अगर महादशा अंतरदशा है तो निश्चित तौर से उसकी रेमेडीज या पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए। कर्क लगन तथा कर्क राशि के लिए 11वें घर में राहु अभी तक मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में अच्छा फल दे रहे थे, क्योंकि मंगल आप लोगों के लिए योग कारक होता है। और अब चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र के मालिक चंद्र होते हैं। यहां पर बता दें, वृष राशि में शुक्र के साइन में, शुक्र आपके 4th लॉर्ड भी होते हैं। आपके सुख में वृद्धि कर रहा है राहु। आपकी शोहरत
आपकी जय, आपकी जीत लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। आपको एहसास नहीं है आपने क्या हासिल कर लिया है या अभी और करने जा रहे हैं। अगर आपके चंद्रमा शुभ बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में लगन में बैठे हैं, तो आप बड़ी पदवी के हकदार हैं, बड़ी पोस्ट के हकदार हैं। अगर लगन में है, दूसरे घर में है चंद्रमा, तो आपके लिए बहुत शुभ है। केंद्र में है, 6-8-12 में नहीं होने चाहिए मून, अदरवाइज आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है। व्यापारी हैं, लाखों करोड़ों की इनकम इस रोहिणी नक्षत्र में राहु करवा देंगे। होटल इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट्स का बिजनेस करते हैं, लिक्वर का बिजनेस करते हैं, शराब इत्यादि का, कोयले का, खदानों का, धातुओं का, इलेक्ट्रिकल गुड्स का, क्रिएटिव लोग हैं अगर आप, शुक्र से संबंधित बिजनेस है, स्त्री वर्ग से संबंधित आपका कामकाज है, अगर आप आउटकास्ट लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके लिए कोई काम करते हैं, या यूं कहें पिछड़े लोग हैं जो, जिन्हें हम हमारे समाज में दलित कहते हैं, अगर उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, तो आप लोगों की तरक्की होगी। अदरवाइज यह राहु दिक्कत दे सकता है। डोंट बी टू सेल्फिश। जी हाँ दोस्तों, जब तक बृहस्पति का प्रभाव है, यह राहु बहुत अच्छा फल दे रहा है। उसके पश्चात भी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में राहु ने अच्छा ही फल देना है, क्योंकि 11th हाउस में है। खाली 11th हाउस में नहीं, सभी प्लेनेट 11th हाउस में अच्छा फल देते हैं। यह उपज स्थान में गर्म ग्रह है, उच्च का है, गोल्डन टाइम फॉर यू। कुछ लोगों की तो मैरिज हो जाएगी, कुछ लोग प्रणय संबंधों में बंध जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी। अभी तक अगर सक्सेस नहीं मिली, वैसे तो कुछ लोगों को मुझे लगता है सक्सेस मिल चुकी होगी, नहीं तो इस रोहिणी नक्षत्र की इस अवधि में अप टू सितंबर 20 आपकी तरक्की दर तरक्की होती चली जा रही है। आप सीढ़ियों चढ़ते चले जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नए बनेंगे, नई प्लानिंग करेंगे, क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम है, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय उत्तम है, पॉलिटिक्स के लिए समय बहुत कारगर है। तो आप लोगों के लिए राहु कुल मिलाकर 100% उत्तम है इस नक्षत्र में भी। सिंह लगन तथा सिंह राशि की बात करें दोस्तों, 10th हाउस में उपज स्थान में बताता आया हूं, यहाँ पर राहु डिप्लोमेट बनाता है, कूटनीति सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, राजनीति सिखाता है, कूटनीति सिखाता है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व अब बन जाएगा। अगर मृगशिरा नक्षत्र में कोई दिक्कत रही है, अगर आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है और राहु शुभ स्थिति में है, 6-8-12 में नहीं बैठा हुआ, मैलिफिक्स के ऊपर से नहीं जा रहा, अगर 10th हाउस में आपका कोई मैलिफिक प्लेनेट है, तो दोस्तों यहाँ पर 10वें घर में शनि, मंगल, सूर्य इत्यादि हैं, केतु इत्यादि हैं, राहु ही बैठे हों, राहु के ऊपर से गुजरे तो दिक्कतें देंगे। कोई भी मैलिफिक प्लेनेट गोचर में मैलिफिक के ऊपर से जाएगा तो इट इज नॉट गुड साइन, तो अच्छा साइन नहीं है। अगर शुभ प्लेनेट है या खाली है 10th हाउस, तो राहु आप लोगों के लिए शुभ है। और आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है राहु, मित्र की राशि में उच्च के हैं, जैसा कि बताया वृष में है, मिथुन में है, तुला में है, कन्या में है, इवन कुंभ में है, तब भी आप लोगों के लिए राहु उपलब्धि के कारक हैं। बृहस्पति की दृष्टि 5 अप्रैल तक, आपकी प्रमोशन ड्यू है तो होने के योग अब बनते हैं। 5 अप्रैल से पहले पहले आप कुछ उपलब्धि हासिल कर लेंगे। कोई एग्जाम दे रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड कामकाज है, फाइनेंस रिलेटेड कामकाज है, तो निश्चित तौर से आपकी सक्सेस हो ही जाएगी। भाग्य साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक है। भाग्य के कारक का संबंध 10th हाउस के साथ हो रहा है।
पंचमेश भी हैं बृहस्पति, स्पेकुलेशन का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो यह समय अब उत्तम रहेगा। खासकर 5 अप्रैल तक तो बहुत ही सक्सेस मिलेगी। उसके पश्चात भी रोहिणी नक्षत्र के कारण, 10th हाउस के कारण, उच्च स्थान में राहु का यहाँ पर होना और उच्च का राहु तो आप लोगों को लाभान्वित करके ही जाएगा। कन्या लगन राशि की बात करें दोस्तों, आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। कभी कभार लगता है कि ऐसा होता है, अक्सर देखा गया है, जब ऊपर वाला कहते ना देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, धन की बरसात करता है, शोहरत की बरसात करता है। कोई भी कार्य हो, कन्या राशि वालों, कन्या लगन वालों, शुरुआत में मैंने बोला था अगर आपकी जेमिनी मिथुन राशि मिथुन लगन है तो यह राहु आपके लिए बहुत कारगर है। भाग्य स्थान में है आपकी राशि से, आपके लगन से। उच्च के राहु बृहस्पति से दृष्ट, अगर आपके भाग्य स्थान में कोई मैलिफिक ग्रह नहीं है बैठा तो आप लोगों के लिए यह सालों बाद समय फिर आएगा। या कहने का अभिप्राय, फरवरी से लेकर सितंबर तक का यह समय फिर से, हालांकि सक्सेस आपने टेस्ट कर चुके होंगे। अगर व्यापारी हैं, व्यापार आप का ट्रैक पे आ चुका होगा, काफी धन लाभ हुआ होगा। अगर आप की प्रमोशन ड्यू थी, जॉब में थे तो प्रमोशन हो चुकी होगी, जॉब की तलाश थी तो जॉब मिल चुकी होगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस कर चुके होंगे। विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपका, अगर विदेश में अभी तक नहीं गए तो यह अभी अप्रैल तक पहुंचा सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी लाभजनक स्थिति बनी हुई है। धार्मिक यात्रा के योग तक बनाता है। जी हाँ, राहु यहाँ सब कुछ आपको देता है, भाग्य में वृद्धि कर रहा है। उच्च का राहु है, बृहस्पति से अभी दृष्ट है तो अभी और भी उत्तम रहेगा। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी दोस्तों शुभ हो भगवान करके, आई बिलीव आपके ऊपर भगवान की कृपा हो, आपकी दशा भी अच्छी हो, पूरक हो, इसकी कंप्लीमेंट्री हो दोनों एक दूसरे के, तो यह राहु आपको 100% फल देगा। और यह बहुत समय बाद होता है ऐसा, क्योंकि राशि भी मैटर करती है, स्थान भी मैटर करता है। लाभ होगा, देश विदेश की सैर होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते उन्हें लाभ होगा, आप भ्रमण कर सकते हैं। किसी भी एरिया का बिजनेस हो उसमें आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कुल मिलाकर समय आपके लिए उत्तम है। अगर किसी का कुछ दिक्कत है, राहु नेगेटिव है आपकी कुंडली में, पाप प्रभाव में है, मंगल के साथ राहु है, शनि के साथ राहु है, सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, तो आपको थोड़ा पूजा अर्चना इत्यादि करवा लेना चाहिए या रेमेडीज की कर लेनी चाहिए। तुला लगन तथा तुला राशि की बात करें तो दोस्तों, राहु अष्टम स्थान में देखकर लगता है कि बहुत बुरे फंसे, पर ऐसा नहीं है। अभी तो बृहस्पति की दृष्टि है, बहुत अच्छे हैं। उच्च के राहु अष्टम स्थान में अकस्मात धन दे दिया करते हैं, अकस्मात लॉटरी दे दिया करते हैं, वसीयत मिल जाती है, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाता है, अटका हुआ धन आ जाता है, अचानक कोई धन छोड़ जाता है, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई साथी संगी, अब यात्रा कर रहे हो तब रास्ते में कोई आपको धन दे जाता है, कोई कॉन्टैक्ट ऐसा डेवलप हो जाता है। ये मिस्टीरियस प्लेनेट हैं, अजीबोगरीब चाल है इनकी। अपना अष्टम स्थान तो पाताल का स्थान है, खड्डे का स्थान है, यहां पर बैठकर राहु युक्ति से काम करता है। आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार भी आते हैं दोस्तों, आप उल्टे पुल्टे तरीकों से धन कमाने की कोशिश करते हैं जो गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, सही तरीके से चलिए, यह फिर भी धन दे जाएगा, लाभ दे जाएगा, सक्सेस दे जाएगा। हालांकि दिक्कतें थोड़ी रहेंगी कुछ देर। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी शादी भी करवा देगा। बृहस्पति का प्रताप 5 अप्रैल तक है तो एंगेजमेंट इत्यादि करवा सकता है। यह राहु कूटनीति सिखाता है, राजनीति सिखाता है।
आप बिजनेस में हैं तो अपने इस वर्चस्व को मेंटेन करने में राहु आपकी मदद करेगा। बाहरी स्थानों से आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या क्रिएटिव फील्ड में अगर है आपका कोई लेना देना, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स इत्यादि का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, शुक्र से रिलेटेड कोई कामकाज है, ज्वेलरी इत्यादि का बिजनेस है, डायमंड का बिजनेस है, तो राहु आप लोगों के लिए लाभदायक रहेंगे अष्टम में भी। पर कंडीशन वही है कि आपके अष्टम स्थान में कोई बुरा प्लेनेट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भी राहु की शांति, राहु के रेमेडीज करवा लेने चाहिए। गुरु की उपासना करवानी जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे प्लेनेट है जो राहु की काट कर सकते हैं, राहु के विष को खत्म कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, बताता आया हूं। यहां पर 5 अप्रैल तक राहु आपको कुछ नहीं कर सकते। रोहिणी नक्षत्र में है, प्रभाव अच्छा ही रहेगा। अगर आपकी तुला लगन, तुला राशि है तो निश्चित जानिए आपके लिए राहु यादगार तोहफे, लम्हे दे जाएगा। कुल मिलाकर आज इतना ही। पार्ट 2 में बाकी के राशि लग्नों के लिए बात करूंगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।